हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रीफ एग्जाम्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेंस की एक सीरीज जिस पे हम आंसर राइटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीएस पेपर 3, जो बहुत से लोगों को चैलेंजिंग लगता है। इंटरनेट सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इट इज़ अबाउट डिफेंस इंडिजनाइजेशन। अगर हम इंडिजनाइजेशन की बात करें तो वी ऑल नो कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या कवर करना होगा ब्रॉडली, कि हमें ये शो करना होगा कि कैसे इंडिया डिफेंस इंपोर्ट में किस नंबर पे है, हम कितना ज़्यादा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं और कैसे ये हमारी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन की जर्नी में, और क्या हम क्या इसके प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब हमें कवर करना है। तो अगर हम इसका फ्रेमवर्क की बात करें तो हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन, और वी कैन गिव सम डेटा पॉइंट, और वी कैन प्रोवाइड ए एनालिटिकल अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में हम एक डेटा दे सकते हैं जो कि सिडनी का है कि इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर। इसके अलावा हम 2020 की डीएपी प्रोसीजर की बात कर सकते हैं कि कैसे उसने एक टारगेट सेट किया डिफेंस डिजाइजेशन का, और क्या उसमें हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये एक एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगी। इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन तैयार करके फिर मेन बॉडी की तरफ बढ़ेंगे। अब मेन बॉडी के लिए हमेशा याद रखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप उसमें एक फ्रेमवर्क ड्रॉ कर लीजिए कि इस क्वेश्चन की मेन बॉडी में हमें क्या क्या कवर करना है या किस तरह से हमें इसे अप्रोच करना है। तो इस इंडिजिनाइजेशन के क्वेश्चन की बात करें तो हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले हम इंडिजिनाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हिस्टोरिकली हम डिपेंडेंट रहे हैं फॉरेन इम्पोर्ट्स पे, पहला पॉइंट। तो हमें वो शो करना होगा कैसे हम डिपेंडेंट रहे, ये हम डेटा के थ्रू शो कर सकते हैं। उसके बाद हम मतलब हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे और हम फिर क्या चेंज कर रहे हैं, तो हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं जिससे प्रोडक्शन लोकली हम बढ़ा सकें, तो उन रिफॉर्म्स की बात करनी होगी। फिर उसके बाद कुछ चैलेंजेस हम उसमें फेस कर रहे हैं, हमें उनकी बात करनी होगी लास्ट में सोल्यूशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस या नीड या इम्पोर्टेंस हो सकती है डिफेंस इंडिजिनस प्रोडक्शन की। तो इसमें 3-4 ब्रॉड पॉइंट है कि इट रिड्यूसेस इम्पोर्ट कॉस्ट, इट बूस्ट लोकल इंडस्ट्री, एज यू नो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा। फिर स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं कि कैसे लोकल प्रोडक्शन करने से स्किल्स डेवलपमेंट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें फॉरेन इम्पोर्ट्स का भी एक एनालिटिकल व्यू यहाँ देना होगा कि कैसे उसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वो भी हम इस पे यहाँ पर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए फॉर प्रीलिम्स, विच वॉज द लार्जेस्ट imported defense equipment for India in recent years? Option A submarines, option B fighter aircraft, option C missiles and option D tanks. इसका आंसर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली एडवांटेजेस या नीड की। अब इसके बाद हमें लिखना होगा चैलेंजेस, कि क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन में, एंड क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा चैलेंजेस में कि टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स जो एडवांस लेवल के हैं वो बना पाए। स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसीज रिमेन है, जैसे हम क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्शन कई बार सफ़र करता है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हो सकते हैं कि कई बार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, या प्राइवेट सेक्टर उतना एंथुसियास्ट नहीं हो रहा है प्रोडक्शन के लिए। ये सारी चैलेंजेस हम लिख सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ रही है, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे याद रखना है कि इंडिजिनस कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम 100% लोकल प्रोडक्शन ही करेंगे। हम कुछ इक्विपमेंट जो स्ट्रैटेजिक हैं उनका इंपोर्ट भी करते रहेंगे। ये डिस्टिंक्शन आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए और आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दिस हेल्प्स इन मेकिंग यू अ मैच्योर एस्पिरेंट। आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई नैरो लेवल की नहीं है, बट आप डेप्थ तक अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसके अलावा बच्चों, जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमें उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, तो वो आप इस तरह के ग्राफ्स या चार्ट्स की तरह दिखा सकते हैं कि जैसे हम डिफेंस इंपोर्ट की बात करें तो डीएपी से पहले हमारा 70% तक हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, उसके बाद हम 40% पर ले आए हैं इस चीज़ को। ये आपने ग्राफ की तरह दिखा दिया। या आप जब स्टेप्स लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है प्रोडक्शन बूस्ट करने के, तो उसमें एफडीआई लिमिट की बात होती है कि पहले एफडीआई लिमिट वॉज 49%, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 74%। इसको आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ सिंपल टेक्स्ट, आप इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो आपकी आंसर की विजिबिलिटी को बढ़ाएगा और आपको वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स फैच करेगा। आप इस तरह की एक टाइमलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इंडिजिनाइजेशन की इंडिया में टाइमलाइन क्या रही है, कि 1991 में हमने सबसे पहले लिबरलाइजेशन किया, जहां हम बात करते हैं कि हम इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं या हम प्राइवेट
पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद 2001 वो ईयर था जब हमने 100% प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया डिफेंस प्रोडक्शन में। फिर 2014 आता है मेक इन इंडिया, जिसमें प्रोडक्शन बूस्ट करने की बात होती है। फिर 2020 का DAP एक रिफॉर्म है, बिग रिफॉर्म। इस पूरे आंसर को आप एक एक्रोनिम के थ्रू इसका फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, विच इज़ इंडिया। आई फॉर इंडियनाइजेशन, कैसे हम उसकी बात करेंगे। फिर एन फॉर नेशनल स्ट्रेटजी, कि नेशनल स्ट्रेटजी हमारी क्या है, कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी में इंडियनाइजेशन को बूस्ट कर रहे हैं। थर्ड इज़ डिफेंस पॉलिसी, कैसे हम इन सब पॉलिसीज़ को, मतलब इन सब चीज़ों को अपनी पॉलिसी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। फोर्थ इज़ आई फॉर इंडस्ट्री बूस्ट, कैसे इससे इंडस्ट्री बूस्ट होती है। एंड लास्ट ए फॉर ऑटोनॉमी, कैसे हम ऑटोनॉमस बन सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा एक आंसर का कंक्लूजन कहिए या वे फॉरवर्ड जो हमें लिखना है, वो हम क्या लिख सकते हैं। हमें उसमें सॉल्यूशंस लिखने होंगे कि हमने ऑलरेडी एडवांटेजेस या नीड हमने डिस्कस कर दी, फिर हमने चैलेंजेस डिस्कस किए। अब उन्हीं चैलेंजेस का हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, वही बहुत सिंपली आप उसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। कि हम टेक्नोलॉजिकल गैप की बात कर रहे थे तो R&D बढ़ाइए, एनहांस R&D लिख दीजिए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस पे बात करें तो पब्लिक प्राइवेट प्रोडक्शन पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन कीजिए। पॉलिसी रिवाइज करिए कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स थी तो उसको कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट को, जिससे इंडिजिनस आउटपुट हमारा बढ़े। ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन के कुछ की टेकअवेज आप दे तो ये हैं कि इंडिया जो है फॉरेन इंपोर्ट्स पे हिस्टोरिकल उसकी डिपेंडेंसी रही। फिर हमने कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स किए लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। DPP का क्या रोल रहा, ये सब। एक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, जिसका आंसर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। वेल, थैंक यू and have a good day.